लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये रोचक कहानियां कहाँ से लाते हैं। देखिए, दर्शन शास्त्र से पूरा विश्व भरा हुआ है। चाहे अरिस्टोटल हो, चाहे सुकरात हो, चाहे लाओ त्से हो, चाहे गुजरियफ हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गांधी हो, चाहे रजनीश हो। इतना फैला हुआ है दर्शन शास्त्र इस दुनिया में कि आपके 7 जन्म भी कम है इनको पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता रहता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है आप तक शेयर कर देता हूँ। आज भी लाओ त्से की एक बहुत जबरदस्त कहानी आपके सामने लाया हूँ। एक बार एक धनी व्यापारी ने लाओ त्से से पूछा कि आपका शिष्य येन कैसा व्यक्ति है। लाओ त्से ने कहा, उदारता में वो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर उसने पूछा, आपका ये जो दूसरा शिष्य कुंग, ये कैसा व्यक्ति है। लाओ त्से ने कहा, मेरी वाणी में इतना सौंदर्य नहीं है जितना सौंदर्य उसकी वाणी में है। व्यापारी ने कहा, आपका जो तीसरा शिष्य चैंग, ये कैसा है। लाओ त्से बोला, यार मैं उसके समान साहसी नहीं हूं। तो व्यापारी ने लाओ त्से से कहा, यदि आपके शिष्य इन सारे गुणों में आपसे श्रेष्ठ हैं तो आपके शिष्य क्यों हैं। वो तो आपके गुरु होना चाहिए और आपको उनका शिष्य होना चाहिए। लाओ त्से ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो सब मेरे शिष्य इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गुरु रूप में मुझे स्वीकार किया है। और उन्होंने गुरु रूप में मुझे इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि वे जानते हैं कि किसी गुण विशेष में श्रेष्ठ होने का मतलब ज्ञानी होना नहीं होता। तो व्यापारी ने कहा, फिर जब किसी गुण विशेष में श्रेष्ठ होने का मतलब ज्ञानी नहीं होता तो फिर ज्ञानी कब बनते हैं। लाओ त्से ने जो उत्तर दिया वो जबरदस्त है कि जब व्यक्ति अपने सद्गुणों में पूर्ण संतुलन स्थापित कर लेता है। आप में शौर्य है, धैर्य नहीं है। आप में धैर्य है, आप में शौर्य नहीं है। आप वाक्पटु हैं लेकिन आप में विवेक नहीं है। आप में विवेक है लेकिन आप वाक्पटु नहीं है। तो ये जो सद्गुणों का संतुलन है और जो दुर्गुणों का सद्गुणों के ऊपर हावी हो जाना है, इन सब के बारे में बोध कराना एक गुरु का काम होता है। जरूरी नहीं है कि वो गुरु सब कुछ जानता हो। इसलिए ज्ञानी अपने आप को कहने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किसी एक गुण विशेष में श्रेष्ठ हैं या हमें हमारे उस गुण विशेष को अन्य गुणों के साथ संतुलन बनाते हुए दुनिया से व्यवहार करना आता है। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ मानने से पहले लाओ त्से की इस बात को समझना बहुत जरूरी है।